लेकिन जिस तरीके से खेत सिंह मीणा का नाम जैसे ही अनाउंस हुआ, विरोध भी शुरू हो गया, पार्टी में मतभेद भी देखने को मिले, तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं इसका फायदा कांग्रेस को भी मिलेगा, क्योंकि जो समर्थक हैं वो चाहे भले ही कन्हैयालाल मीणा को प्रदेश मंत्री बना दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी समर्थकों में कहीं न कहीं रोष जरूर है। तो वो निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। जी चंचल, अगर बात करें नगराज मीणा की, कांग्रेस ने नगराज मीणा पर दांव खेला है, तो क्या लगता है नगराज मीणा का अगर इतिहास उठाकर देखें तो क्या कुछ ऐसी क्वालिटीज है उनके अंदर जिससे लोग वोट करेंगे उनको? जी देख, नगराज मीणा का अगर इतिहास उठा करके देखा जाए तो नगराज मीणा यहाँ से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, और लगातार 2 बार पिछले जो 2 विधानसभा चुनाव, वो लगातार 2 बार उनको गौतम लाल मीणा के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा है। तो अगर नगराज मीणा की बात की जाए तो यहाँ के काफी पुराने नेता हैं और इस क्षेत्र में काफी प्रभाव भी रखते हैं। इसको देखते हुए लगता है कि हाँ, उनका अभी तक भी इस क्षेत्र में प्रभाव है, तो उसका जरूर उन्हें इस चुनाव में फायदा मिल सकता है। और क्योंकि खेत सिंह जो है बीजेपी के प्रत्याशी, तो वो पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है, गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैयालाल मीणा का टिकट काट करके। तो इसका भी कहीं न कहीं फायदा नगराज मीणा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर नगराज मीणा को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वल्लभनगर चलेंगे, कपिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, अगर वल्लभनगर की बात करें तो यहाँ का इतिहास भी अलग है, कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा है, लेकिन फिलहाल अभी के अगर समीकरणों पे बात करें तो क्या लगता है किसकी झोली में जीत जाएगा, क्योंकि 36 कोणीय मुकाबला है यहाँ पर? हाँ देखिए, यह कहना अभी काफी जल्दबाजी है कि जीत किसकी झोली में जाएगी, क्योंकि मुकाबला बेहद रोचक है, बेहद कड़ा मुकाबला है। भाजपा कांग्रेस के अलावा जनता सेना बहुत मजबूती से 2013 के बाद इस इलाके में मौजूद है, तो वहीं इस बार आरएलपी ने भी काफी मजबूती के साथ में यहाँ पर कदम रखा है। अगर यहाँ के इतिहास की बात करें तो ये सीट कांग्रेस के दबदबे वाली सीट रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाब सिंह शक्तावत की एक कर्मभूमि रही है, वे यहाँ से 5 बार जीत कर आए। तो इसके बाद में उनके पुत्र गजेंद्र सिंह शक्तावत भी यहाँ से 2 बार जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार फिर गुलाब सिंह शक्तावत के परिवार से ही उनकी बहू को टिकट दिया गया है, कांग्रेस द्वारा उन पर दांव खेला गया है। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नाम सामने लाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत सिंह जाला के रूप में दांव खेला है। ये माना जा रहा था कि उदयलाल डांगी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे, लेकिन जब नामों की घोषणा हुई तो उदयलाल डांगी का नाम काट दिया गया और हिम्मत सिंह जाला पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला। 2013 में भी इसी तरह का घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद में यहाँ भाजपा में बगावत हुई। रणधीर सिंह बिंडर ने भाजपा से बगावत करते हुए उस समय जनता सेना पार्टी बनाई थी, जो कि इस इलाके में आज भी काफी प्रभुत्व रखती है। इस बार उदयलाल डांगी ने बगावत की और उदयलाल डांगी के बगावत करने का फायदा यहाँ पर आरएलपी ने उठाया। पहली बार मेवाड़ में दस्तक देने की कोशिश की और काफी मजबूती के साथ में इस बार चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तो यहाँ मुकाबला बेहद रोचक बना हुआ है। आपको मैं मतदान केंद्र की तस्वीरें भी दिखाऊंगा, आप देखिए कि जी कपिल, बिल्कुल मुकाबला बेहद रोचक बना हुआ है और जीत किसकी झोली में जाएगी ये तो 2 नवंबर को ही तय होगा। फिलहाल आप दोनों के साथ बने रहेंगे, खबरों में आगे बढ़ेंगे। गहलोत सरकार के 3 साल पूरा होने से ऐन वक्त पहले 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का परिणाम मरुधरा की सियासत के लिए काफी अहम है। सबसे पहले बात प्रतिष्ठा की सीट वल्लभनगर की, जहां कांग्रेस अपनी सीट को कायम रखने के लिए मैदान में उतरी है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार का यहां बीजेपी समेत आरएलपी और जनता सेना के उम्मीदवार के साथ मुकाबला है। देखिए कौन जीतेगा वल्लभनगर का चक्रव्यूह। राजस्थान की सबसे हॉट सीट वल्लभनगर विधानसभा के उपचुनाव में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन आरएलपी और जनता सेना के उम्मीदवार ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी से बागी होकर जातिगत समीकरणों के भरोसे मैदान में उतरे आरएलपी प्रत्याशी उदयलाल डांगी और जनता सेना के रणधीर सिंह के मैदान में होने से बीजेपी को नुकसान की आशंका है। बीजेपी ने यहां से हिम्मत सिंह झाला पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत को मैदान में उतारा है।
वल्लभनगर के सियासी सफर की बात करें तो 1990 से अब तक बीजेपी को सिर्फ यहां से एक बार ही जीत हासिल हुई है। वल्लभनगर सीट के साथ एक और खास बात है कि यहां अब तक सिर्फ 5 नेताओं को ही जीत मिली है। कांग्रेसी नेता गुलाब सिंह शक्तावत को इस सीट से सबसे ज्यादा बार जीत मिली है। गुलाब सिंह शक्तावत ने वल्लभनगर सीट से 5 बार चुनाव जीता। गुलाब सिंह शक्तावत के बाद उनके बेटे गजेंद्र सिंह शक्तावत यहां से विधायक बने। इस सीट पर जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। वल्लभनगर सीट पर 3 राजपूत उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में ओबीसी और रावत वोटर्स जीत के लिए अहम हो जाते हैं। जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर और बीजेपी से बागी होकर आरएलपी से चुनाव मैदान में उतरे उदय लाल डांगी भी चुनाव के अहम फैक्टर हैं। वल्लभनगर विधानसभा में कुल 2,53,831 मतदाता हैं। इसमें 1,29,091 पुरुष और 1,24,740 महिला मतदाता हैं। 1990 से अब तक विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार के चतुष्कोणीय मुकाबले के कारण मामला दिलचस्प हो गया है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 नेटवर्क, वल्लभनगर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस